आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैंने एक वचन लिया था, मत्ती का किताब 17 अध्याय 1 से लेके 6 तक पढ़िए। 6 दिन के बाद 6 दिन की बात यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई पतरस, याकूब और उनके भाई यूहन्ना को साथ लेके और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पे गया। ये लोग प्रार्थना के लिए गया, 3 लोग। आमीन, आमीन, 3 लोग, यीशु और 3 चेला, ये 4 लोग मिलके ऊंचे पहाड़ में जाके प्रार्थना के लिए गया। आमीन। प्रार्थना के लिए जाने के समय पतरस, याकूब, यूहन्ना को यीशु ने बोला तुम लोग तीनों इधर बैठो, हम थोड़ा 2 लोग मिलने के लिए जा रहा है, मैं मिल के आता है तो तुम लोग इधर बैठ के प्रार्थना करो, हम जाके आता बोल के इन लोग से अलग होके गया है। आमीन, आमीन। हाँ, दूसरा वचन पढ़ो। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। आमीन। आमीन। अभी देखिए, बहुत ध्यान से सुनने का एक मैसेज है, गुप्त बात, यही बात है, ये बहुत जागृति से रहने का समय है। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। देखिए, दोबारा वचन पढ़ो। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। देखो, ये तीनों अलग जगह में है। यीशु अलग जगह में जाके बैठा था, वहां बैठ के वो अपने असली रूप को दिखा रहा है, वो उधर रूपांतर हो गया है, वो परमेश्वर ही बोल के दिखाने के लिए रूपांतर हो गया। इनका पास था वो यीशु नहीं है, अभी वो दूसरा यीशु हो गया उधर। ये तीनों उसकी रूपांतर को देख रहा है। वो देखने के समय उनकी जो फिगर, अभी देखो, पढ़ो। और उसका मुंह, हाँ, अभी यीशु मसीह का मुंह सूर्य के समान देखो, सूरज का जैसा हो गया। सोच के देखो, अपना दिमाग में लो। जो यीशु यहां से गया थोड़े दूर, वहां रूपांतर हो गया। रूपांतर होने के समय उसकी चेहरा सूरज का जैसा हो गया। ये चेहरा देखा, ये 3 लोगों का हालत क्या होएगा सोचो। सूरज नजीक है, दूर नहीं है। आमीन, आमीन। वो चांद नहीं बोला, तारा नहीं बोला, सूरज है। वो उसका अग्नि कितना पावर रहेगा, ये 3 का हाल क्या होएगा, घबराहट होके गिरा होएगा उसी समय। यीशु मसीह का चेहरा सूरज के जैसा हो गया है। और उसका वस्त्र, अभी यीशु का वस्त्र, बॉडी, चेहरा सूरज हो गया है और उसकी बॉडी ज्योति के समान उजला हो गया। ज्योति का समान उजाला हो गया है, चांद। आमीन, आमीन, चांद का जैसा उजाला हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। फिर से पढ़ो। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। ये मैं तीसरा वचन पढ़ो। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आमीन। अभी देखो, अकेला यीशु गया है, उसकी मुंह बदल गया, वो यीशु नहीं है, अभी यहोवा परमेश्वर हो गया उधर। ये यीशु उधर यहोवा परमेश्वर हो गया है। वहां रूपांतर होने के बाद उनकी मंडली में, उसकी यीशु मसीह का मंडली में मूसा आ गया, उसी मंडली में एलिया भी आ गया। ये तीनों बैठ के वातावरण कर रहा है। आमीन। ये तीनों बैठ के मीटिंग लगा रहा है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग लग रहा है तीनों।
देखो 4था वचन पढ़ो। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। आमीन। अभी ये सीन देख रहा पतरस, देख के बोल रहा है एक भयंकर है। वो बोल रहा है, ये प्रभु यीशु, मैं आपके लिए एक मंडप, मूसा के लिए एक मंडप, एलिय्याह के लिए एक मंडप मैं बनाऊंगा। आमीन। वो बोल रहा था, लेकिन 5वां वचन कहता है, पढ़ो। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। आमीन। अभी उसका बीच में, जो ये तीनों का बीच में से एक आवाज आ रहा है। ये आवाज ऐसा आ रहा है, फिर से पढ़ो। वह बोल ही रहा था, उधर से एक आवाज आ रहा है, परमेश्वर का आवाज आ रहा है, हाँ, कि एक उजले बादल ने उसे छा लिया, हाँ, और उस बादल में से, वो बादल से देखो सूरज और चांद के जैसा कपड़ा पहना है और बादल ने बिखेर के रखा है। उधर से एक आवाज आ रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। उधर से आ रहा है, आवाज आ रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा ये यीशु मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो बोल के आवाज आया। सोचो, यहां से गया यीशु अकेला, वहां गया, रूप अंदर हो गया तो आश्चर्य हो गया, और देख रहा है, यीशु को देख रहा है, उसका साथ में मूसा खड़ा है। 2000 पहले के सीन है ये मूसा नबी, उसका यीशु मसीह से 2000 साल के 1014 साल लगभग, अभी के हिसाब में 3014 साल की पहले का आदमी है। यीशु का साथ में बैठा है। यीशु का समय से 1400 साल, 1400 आमीन, 1400। वैसे एलिय्याह यीशु मसीह आने का 720 साल की पहले आदमी है। 720 साल की पहले का आदमी एलिय्याह, और 1400 पहले का आदमी मूसा। ये तीनों का फोटो नहीं है, स्टेचू नहीं है, मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये पतरस को कैसा मालूम पड़ा वो मूसा है, ये एलिय्याह है, कैसा मालूम पड़ा? सोचने की बात है ना। वो मूसा के लिए, आपके लिए एक तंबू, मूसा के लिए एक तंबू, एलिय्याह के लिए एक तंबू बोला, कैसा मालूम पड़ा? आमीन, हालेलुया। वो अभी हम लोग देखेगा। आमीन। अभी ये तीनों उधर बैठ के बात कर रहा है। हालेलुया। अभी देखिए, उधर रूपांतर हो गया, उधर रूपांतर हो गया है, और इन लोगों के साथ में शरीर में था। इसका बारे में हम लोग वचन देखेगा, इब्रानी का किताब 2:14 पढ़ो। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जैसा लड़का, ये हम लोग परमेश्वर का बच्चा लोग है, जैसा हम लोग मांस और लहू में है, तो वह आप भी वैसे ही परमेश्वर भी उनके समान उनका सहभागी हो। हम लोग का जैसा वो मांस और शरीर में प्रकट हो गया। आमीन। परमेश्वर ने मांस और लहू से शरीर में प्रकट हो गया, इस धरती में उस शरीर में प्रकट हो गया। वो खुदा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। यही यीशु वहां रूपांतर में मैं यहोवा परमेश्वर बोल के दिखाया। वो यहोवा परमेश्वर बोल के दिखाने के समय जो यहोवा परमेश्वर को नमन करने वाला मूसा भी शामिल हो गया, एलिय्याह भी शामिल हो गया। उन लोग का दोनों का बीच में यहोवा परमेश्वर है, और ये तीनों का बीच में परमेश्वर यीशु है।
आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और भी थोड़ा गहराई से देखने के लिए रोमियो का किताब 9वां अध्याय 5वां वचन पढ़ो। पुरखे भी उन्हीं के हैं पुरखे भी यीशु का ही है, यीशु का ही बच्चे लोग है। और मसीह भी शरीर के भाव से, शरीर के भाव से वो दाऊद का संतान में आया है, सबको मालूम है बाइबल में। उन्हीं में से हुआ सबके ऊपर परम परमेश्वर, ये सबका परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो। ये युगान युग धन्य है। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये सबका परमेश्वर बोल रहा है पौल। पुरखी लोग का भी परमेश्वर, हम लोग का भी परमेश्वर। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर उधर अपना रूप को दिखाया। आमेन। आमीन, अभी ये तीनों बैठ के उधर वातावरण कर रहा है। अभी ये लोग का वातावरण हो रहा है। ये वातावरण में यीशु उन लोग दोनों को बुलाया, मूसा और एलिया को बुला के मीटिंग लगा रहा है। बोल रहा है, यीशु ने बोल रहा है, देखो यशायाह नबी का भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। मैं शरीर में प्रकट हो गया है। बच्चे लोग को कैसा दर्द होता है वैसा मुझे दर्द होएगा, क्योंकि यशायाह भविष्यवाणी मेरा बारे में क्या लिखा है पढ़ो। तब यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसको कुचले, उसको मारपीट करने वाले लोग हैं। कितना वो खाएगा? हमारा तुम्हारा पाप को वो उठा रहा है। हम मार खाने के जगह पर वो मार खा रहा है। वो धार्मिक है, पापी का रूप लेने के कारण तुम मार खाने का, मैं मार खाने का, वो जगह में वो मार खा रहा है। वो उन लोग से वातावरण कर रहा है। ये भविष्यवाणी होने वाला है, मैं क्या करूं? उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब आप अपना प्राण दोष बलि करे। अभी उसकी प्राण दोष बलि करी, अभी उसका बलि होने वाला है। मेरे को मर्डर करने वाला है, मेरे को सूली पर चढ़ाने वाला है। इसका बारे में मूसा नबी से, एलिया से बात कर रहा है। 7वां वचन पढ़ो। वह सताया गया। देखो यीशु मसीह बता रहा है उन लोग दोनों को, मुझे सताएगा। कैसा सताएगा? तभी वह सहता रहा। देखो वो लोग सताएगा, मारपीट करेगा, मेरा ऊपर सूली को चढ़ाएगा। और अपना मुंह न खोला, लेकिन मैं मुंह खोलने की नहीं सकता। आमीन, मैं नहीं खोल सकता। उसका सारे बात, अभी होने वाला काम, उसका शरीर में क्या क्या नुकसान होने वाला है, तकलीफ होने वाला है, वेदना होने वाला है, दुखित होने वाला है, सब कुछ मूसा के पास, एलिया के पास जाके बताया। आमीन। इसलिए मैं मरण का दुख हो गया है, मैं बचने के लिए क्या है बोल के उधर कॉन्फ्रेंस मीटिंग लग रहा है। 12 वचन पढ़ो। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो अभी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। बहुत से लोग का पाप को उसका शरीर में आ गया है। आमीन। फिर से पढ़ो। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि अब उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए, अपने प्राण को मृत्यु के लिए दे दिया है प्रभु यीशु ने। आमीन। ये भविष्यवाणी मूसा के पास बोल रहा है, एलिया के पास बोल रहा है। आमीन। अभी मेरे को डर हो गया, मैं क्या करूं? मूसा ने क्या दिया होगा जवाब? पढ़ेगा, ये वचन ऐसे रखो। निर्गमन का किताब 14 अध्याय 15 और 16 पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। 16। और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। आमीन। यीशु ने अपने दुख के बारे में एलिया के पास, मूसा के पास बोल रहा है। आमीन। लेकिन सेम दुख एक समय मूसा को भी हो गया था, ऐसा मोहब्बत। तो मूसा ने बता रहे, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? ये मूसा उधर रेड सी में खड़ा है,
समुद्र के सामने खड़ा है, लाल समुद्र के सामने खड़ा है, आगे जाने के लिए नहीं सकता है। वो समुद्र पार होएगा तो ये लोग जी सकता है, नहीं तो मिस्री देश का सेना ये लोग को खत्म कर देगा। मरण का वेदना मूसा को हो गया, सारे लोग मूसा का पीछे खड़ा है। उस समय उसको दुआ करने का सिवा दूसरा कुछ रास्ता मालूम नहीं था। परमेश्वर का सामने मूसा ने दुआ कर रहा, ये परमेश्वर मुझे बचाओ। यीशु ने गुस्सा हो गया, परमेश्वर यहोवा ने गुस्सा हो गया। बोल रहा, फिर से पढ़ो, 15 वचन पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? क्यों मेरे पास आके बता रहा है? तू क्यों मेरे को बोल रहा है? मैं ऑलरेडी तुमको अधिकार दिया है, तुम सबको हरा सकता, तुम जीतेगा। तुम क्यों मेरे पास दुआ कर रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी। अभी बोला, तुम्हारे हाथ में क्या है? लाठी। वो लाठी ऐसा पकड़ा है, तुम्हारे हाथ में क्या है? लाठी। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ। वो बोल रहा है, तुम्हारा लाठी को उठाओ। आमीन। उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। आमीन। आमीन। लाठी देखो जमीन में है, ये लाठी को उठा दिया। मूसा ने ऐसा उठाने में समुद्र को लाठी फाड़ दिया है, सीधा सब लोग गया है। मूसा आगे गया, ये लोग पीछे पीछे, सब लोग गया है। आमीन। ये घबराहट में प्रार्थना कर रहा था, वेदना दिखा रहा था मूसा। यीशु ने बोला, क्यों मेरे से बात कर रहा है? तेरे को अधिकार दिया ना, तुम्हारा लाठी है ना, तुम्हारा अधिकार तुम्हारा हाथ में है, उठाओ। बोला, जैसा उठा तो फट गया है, समुद्र फट गया और सारे प्रजा इजरायली लोग पार हो गया। वो लोग पार होने तक मूसा उस समुद्र में खड़ा था। वो लोग जा रहा है, मूसा ऐसा खड़ा हो गया समुद्र में। पहला ऐसा खड़ा था, उठाया, समुद्र फट गया है। फिर सब लोग आगे गया, सब लोग आगे जाने के बाद समुद्र में मूसा ऐसा खड़ा हो गया। सब जा रहे हैं और मिस्री देश का सेना समुद्र में आ गया और लाठी फिर से उठाया। ऐसा उठाने से पानी एक साथ हो गया। आमीन। आमीन। ऐसा उठाने में एक लाठी, ऐसा उठाने में एक लाठी, क्रॉस हो गया है। आमीन। हालेलुया। क्रॉस हो गया। उसी समय उद्धार मिला उन लोगों को, लाठी से उद्धार मिला। वही 2 लाठी में हम सभी को प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया है। आमीन। 2 लाठी, वो क्रूस था, वो पापी लोग चढ़ने का क्रूस। उस क्रूस में यीशु को चढ़ाने के कारण वो आज पवित्र क्रूस हो गया है। आमीन। वो पवित्र क्रूस हो गया था। यीशु मसीह का पहला वो क्रूस पापी का, कोई छूता नहीं था, कोई छूने के लिए नहीं जाता था, देखता नहीं था। लेकिन यीशु लटकाने के बाद वो क्रूस पवित्र हो गया। यीशु हम लोग का घर में आएगा तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। यीशु हम लोग का शरीर में आएगा तो हम लोग का शरीर पवित्र हो गया। आमीन। जैसा क्रूस को पवित्र किया, वही खुदा हम लोग का शरीर में आएगा तो कितना पवित्र होएगा, सोच के देखो। आमीन। हालेलुया। देखो, मूसा को यीशु ने ये बात किया है, यही डायलॉग मूसा उनको बोला, आपने मुझे क्या अगुवाई दिया? डरना नहीं, आगे बढ़ो, मुझे बोला है। तो ये भविष्यवाणी होने के लिए आपको आप ही उतर के आया है। आमीन। ये काम आपका सिवा कोई नहीं कर सकता है। इस धरती को उद्धार देने के लिए हमसे नहीं हो सकता है, ना एलिया से नहीं हो सकता है, कोई इंसान से नहीं हो सकता है। इस सारे धरती का पाप का क्षमा करने के लिए आप ही कर सकता है, ये आप ही करना पड़ेगा। आमीन। यही वातावरण उधर हो गया, लेकिन इन लोगों का वातावरण इधर हो रहा है। ये पतरस को कैसा मालूम था
ये मूसा है, ये एलिया है बोल के इसको कैसा मालूम है? स्टेचू नहीं है, फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मूसा का निशान लाठी। आमीन, मूसा का निशान लाठी था। समझ गया, ये लाठी लेके खड़ा बोलेगा तो मूसा है। हालेलुया। वैसे एलिया का निशाना साल्व था। आमीन, उसका महिमा वो साल्व में था। उसका महिमा देख रहा, साल्व का महिमा देख रहा है, उसका लाठी का महिमा देखा, पतरस पहचान लिया यीशु का साथ में खड़ा मूसा नबी है। आमीन, हालेलुया। पतरस ने देख लिया वो साल लेके लौट के बेटा ही वो एलिया है। आमीन। ये तीनों बैठ के यीशु के बारे में बात कर रहा था। आमीन। यशायाह नबी का भविष्यवाणी के बारे में बात किया था और बात करके सांझ से आया, क्योंकि यीशु ने इधर से जाने का पहला ये तीनों को छोड़ के जाने के समय ये बोल के गया होगा, तुम लोग इधर बैठो, मैं 2 लोग को मिलने के लिए जा रहा। कौन लोग? पूछा होगा लोग, रुको, वहां जाएगा, तुम लोग देख सकता है। तुम लोग पिछला जो वचन पढ़ के आ रहा ना, वो वचन उधर प्रकट होएगा। वो वचन को देखा था उन लोग। लाठी का महिमा मूसा का पास था, साल का महिमा एलिया का पास था। ये दोनों का महिमा यीशु का साथ में देखने से पतरस को दिमाग में आ गया, प्रकटीकरण हो गया, यीशु का साथ में मूसा और एलिया खड़ा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय जय। आमीन। इसलिए वचन कहता है हम लोग को उद्धार देने के लिए यीशु ने उधर उस पहाड़ी में जाके प्रार्थना के लिए गया था। मूसा और एलिया के साथ में बैठ के वातावरण करके प्रार्थना करके आ रहा है। क्यों यीशु प्रार्थना किया है? हम लोग को सिखाने के लिए। वो मास में आया है, परमेश्वर को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों प्रार्थना किया है? मास में आया है। मास में रहने वाला सभी लोग प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना क्यों कर रहा है? हम लोग का मांगी पूरा करने के लिए, हम लोग का जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करना पड़ता है। इस संदेश के द्वारा हम लोग को प्रार्थना करने का रास्ता यीशु ने सिखा दिया। ये भविष्यवक्ता लोग सिखा दिया, उनकी चेले लोग सिखा दिया। इसलिए सुनने वाला भाइयों बहनों, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन बाइबल पढ़ो, ध्यान से बाइबल पढ़ो, यीशु का आशीष पाओ। जैसा क्रूस में यीशु जाने के बाद वो क्रूस पवित्र हो गया, वैसे यीशु मसीह अपना घर में आने से हम लोग का घर पवित्र हो जाता है। वैसे हमारा यीशु हम लोग का दिल में आने में हम लोग का शरीर भी पवित्र हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया।